एग्जाम भी बताता चलूं कि कल हमने आईसीएमपी वर्जन 4 में और वर्जन 6 में काम किया, कंप्लीट किया, और हमने चैप्टर नंबर 11, 12, 13 का एग्जाम एक्टिवेट कर दिया, जो कि 29 सितंबर तक एक्टिव रहेगा। और जिसने भी करना है वो इस डेट तक कंप्लीट करे। और हमने क्लियरली कह दिया कि जनाब आइंदा किसी भी एग्जाम को दोबारा रीएक्टिवेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक हफ्ता इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट। तो जेंटलमैन, आज हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे हैं, ये शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका सबसे पहला ये बनता है कि आखिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों पढ़ रहा है। तो आंसर उसका ये है कि हमारा आईटीएन का जो कोर्स है, जो कि आप कंप्लीशन के बड़ा करीब है, अगर आप हमने कहा, शुरू में कहा था कि हम इसमें हमारा जो टीसीपी/आईपी सूट है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। और इस पूरे कोर्स में हमने स्टार्ट किया था फिजिकल लेयर से, फिर हमने डेटा लिंक लेयर पढ़ा, डेटा लिंक लेयर के अंदर हमने एलएलसी लेयर को भी पढ़ा, और हमने मैक लेयर को भी पढ़ा। फिर हमने इसके बाद नेटवर्क लेयर पे आए, नेटवर्क लेयर में हमने आईपी लेयर को भी पढ़ा, IPv4 को भी पढ़ा, IPv6 को भी पढ़ा, हमने आईसीएमपी को भी पढ़ा, आईसीएमपी वर्जन 4 को भी पढ़ा, 6 को भी पढ़ा। इसलिए आपने इस लेयर को काफी डिटेल में स्टडी किया। इसके बाद लॉजिकल यही बनता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ी जाए। इसलिए हम इस लेयर को खत्म करने के बाद, नेटवर्क लेयर को खत्म करने के बाद, हम लॉजिकली ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर चलेंगे। और जब ये खत्म करेंगे तो बस एक लेयर रह जाएगी, विच इज दी एप्लीकेशन। तो इसके साथ ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि हमेशा जब भी हम कोई मॉड्यूल शुरू करते हैं, कोई चैप्टर शुरू करते हैं, तो पहला काम हमारा होता है कि इस चैप्टर में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्या हमारे साथ लाइबा मौजूद है? लाइबा, अगर हम प्रेजेंटेशनें बना रहे हैं तो हमारा पहला टॉपिक, हमारा पहला स्लाइड हमेशा ये होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तब ताकि स्टूडेंट के पास जैसे ये स्लाइड्स हैं, हमारी जो डीएसपी की स्लाइड्स हैं वो भी इसी तरह से आएंगी। तो बताएं कि जनाब इस चैप्टर में या इस मॉड्यूल में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ओके, नाइस। तो हमने सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सप्लेन द पर, लाजमी तौर पे सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है कि जो लेयर भी हम पढ़ रहे हैं उस लेयर का कोई पर्पस है या नहीं। और इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी लेयर ऐसी नहीं है हमारे टीसीपी मॉडल के अंदर जिसका कोई पर्पस ना हो, कोई ना कोई मकसद है। किसी का काम एड्रेसिंग है, तो किसी का काम मॉड्यूलेशन है, किसी का काम फिजिकल कनेक्टिविटी देना है। तो हर लेयर का अपना कोई ना कोई फंक्शनैलिटी है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या पर्पस का क्या है। मिसाल के तौर पे जेनेरिकली अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जी ये लेयर हमें रिलायबिलिटी देती है, ये लेयर हमें रिलायबिलिटी देती है, ये लेयर हमें ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड डिलीवरी की फीचर देती है, ये लेयर हमें फ्लो कंट्रोल देती है। तो इस लेयर के, ये लेयर हमें मल्टीप्लेक्सिंग का काम देती है। जब मल्टीप्लेक्सिंग करेगी तो लाजमी तौर पे डी मल्टीप्लेक्सिंग भी करेगी। तो ये हम पढ़ेंगे कि रिलायबिलिटी किसे कहते हैं, हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर डिलीवरी किसे कहते हैं, हम पढ़ेंगे कि फ्लो कंट्रोल किसे कहते हैं, हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग किसे कहते हैं, डी मल्टीप्लेक्सिंग किसे कहते हैं। और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये देखेंगे कि इस लेयर, हर लेयर पे हमने देखा एक इंपॉर्टेंट फीचर, हर लेयर पे हमने देखा, एंड दैट वाज इनकैप्सुलेशन। दैट वाज इनकैप्सुलेशन। क्या होता है इनकैप्सुलेशन शाला? हेडर का ऐड होना, हेडर का ऐड होना। इसका मतलब है कि हम टीसीपी लेयर के ऊपर भी देखेंगे कि हेडर जब ऐड होता है तो क्या उस हर एक, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हेडर किसका है, प्रोटोकॉल का है, और हर प्रोटोकॉल का अपना कोई सेंटेक्स और सिमेंटिक होता है, पढ़ा हुआ ना हमने। हर एक प्रोटोकॉल का अपना कोई सेंटेक्स और सिमेंटिक होता है।
तो हम ये देखना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर के जो दो हेडर्स हैं, टीसीपी का और यूडीपी का, उनका सिंटैक्स क्या है और उनका सिमेंटिक क्या है, और उस सिमेंटिक से ये पर्पसेस कैसे अचीव होते हैं, ये पर्पसेस कैसे अचीव होते हैं। बात समझ आ गई? ओके। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जनाब पर्पस ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है। फिर हम देखेंगे कि इस लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, हमारे दो प्रोटोकॉल अवेलेबल है, एक का नाम है टीसीपी और दूसरे का नाम है यूडीपी। तो हम पहले टीसीपी का ओवरव्यू लेंगे और फिर हम यूडीपी का ओवरव्यू लेंगे कि टीसीपी कैसे क्या काम करता है और यूडीपी क्या करता है। मिसाल के तौर पे टीसीपी ये सारे काम करता है जो मैंने लिखा है, लेकिन यूडीपी ना ये करता है, ना ये करता है, ना ये करता है, ना ये करता है, सिर्फ ये करता है। तो देखिए कैसे ये करता है। अब दोनों के हेडर में एक इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जिसको कहते हैं पोर्ट्स। तो यहां पे हम आपको सिखाएंगे कि ये फिजिकल पोर्ट नहीं, ये लॉजिकल पोर्ट्स हैं दोनों टीसीपी और यूडीपी में। इनका क्या फंक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर हम टीसीपी के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं, मिसाल के तौर पे वी आर यूजिंग एफटीपी, वी आर यूजिंग फॉर एग्जांपल एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, so these services or these application uses TCP. These uses TCP. So how TCP communication process functions, works, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर हम पढ़ेंगे, थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक। और जो कि इस्तेमाल होता है कनेक्शन बनाने के लिए, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। और फिर हम देखेंगे कि एक फोर वे प्रोसेस है, एक फोर वे हैंडशेक नहीं कह रहा, प्रोसेस है जो कि इस्तेमाल होता है कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए, कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए। इसलिए कहते हैं जब आप टीसीपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी कॉल इट कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन बनेगा। बात समझ आ रही? इसके बाद हम मोहम्मद नूर देखेंगे कि ये टीसीपी किस तरह हमें रिलायबिलिटी देता है, ये हमें किस तरह फ्लो कंट्रोल देता है, तो ये फीचर। और फिर हम देखेंगे कि कई हमारी रियल टाइम ट्रैफिक है, रियल टाइम ट्रैफिक है, मिसाल के तौर पे वॉइस ओवर आईपी और वीडियो ओवर आईपी, दैट इज यूजिंग यूडीपी, दैट इज यूजिंग, इसकी कम्युनिकेशन कैसी होती है, जिसमें हमें ना रिलायबिलिटी चाहिए, ना हमें ऑर्डर डिलीवरी चाहिए, ना फ्लो कंट्रोल चाहिए, सिर्फ आपका ये फंक्शनैलिटी जो है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की, ये करेगा। हम देखेंगे कि हमारा टीसीपी तो 20 बाइट्स का हेडर लगाता है, 20 बाइट्स का हेडर लगाता है, लेकिन हमारा यूडीपी सिर्फ 8 बाइट्स का हेडर लगाएगा। तो लाइन तौर पे इट इज स्मार्ट, इट इज शॉर्ट। फिर हम आपके इस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, अगर आपने जवाब से क्वेश्चन किया तो, कि कौन सा इस्तेमाल करें, टीसीपी अच्छा है वो इस्तेमाल करें या यूडीपी अच्छा है वो इस्तेमाल करें। क्वेश्चन तो बनता है कौन सा इस्तेमाल करें जी। नहीं, अपर लेयर्स का
कोई भी तल्लक मीडिया के साथ नहीं होता। आपकी वही एप्लीकेशन, चले आसान सी एग्जांपल लेते हैं। आप कर रहे हैं मिसाल के तौर पे वॉइस ओवर आईपी, आप किसी के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी एप्लीकेशन को पता है कि ये डेटा वायरलेस के जरिए जाएगा या वायर के जरिए जाएगा, कॉपर के जरिए जाएगा या फाइबर के जरिए जाएगा? हो सकता है रास्ते में कहीं पे फाइबर हो, कहीं पे कॉपर हो, कहीं पे वायरलेस हो, तो क्या ये बदलता रहेगा? नॉट एट ऑल। तो इसका मीडिया के साथ कोई तल्लक नहीं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दी, वही फाइल आप अपलोड डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वायरलेस के जरिए भी कर सकते हैं, वही है आप फाइल को अपलोड और डाउनलोड कर रहे होते हैं इथरनेट के ऊपर भी। तो लेकिन मैंने तो कहा, क्लियरली कहा, इट इज ओनली यूजिंग टीसीपी। आप सारा दिन वेब इस्तेमाल करते रहते हो, ये तो नहीं है कि भाई वायरलेस हो गया तो यूडीपी पे जाएगा। उसको क्या पता? एप्लीकेशन को तो कोई नहीं पता। कि पता होता है? नहीं पता होता। ठीक है, तो इस सवाल का भी जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सा अच्छा। और हमेशा मेरा जवाब ये होता है कि कोई भी बुरा नहीं। अगर कोई बुरा होता तो कायम कैसे रहता? अगर कोई इनमें से एक भी बुरा होता तो खत्म हो जाता, मर जाता, लोग छोड़ देते। इसका मतलब है कि ना टीसीपी बुरा है ना यूडीपी बुरा है, डिपेंड करता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। अपनी रिक्वायरमेंट को, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि एफएक्स बेहतर है या मर्सिडीज बेहतर है, दोनों की 4 व्हील्स हैं, इसका मतलब है ना मर्सिडीज बेहतर है ना एफएक्स बेहतर है ना बुरी है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। बल्कि एफएक्स के मुकाबले में रक्षा कह दूं कि रक्षा बेहतर है या मर्सिडीज बेहतर है, तो लाजमी तौर पे मैं नहीं कह सकता कि कौन सा इनमें से कोई एक बुरा है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कम ऑन, कुछ क्वेश्चन कर ही लो। आज क्लास में भी नहीं आते हो, कम से कम क्वेश्चन तो कर लो। जी, यूडीपी क्या है? फाइल। ये बात हम इस क्वेश्चन ये पूछा गया कि हम ईमेल के लिए यूडीपी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जवाब है ईमेल जो है वो इस्तेमाल करता है टीसीपी, वो यूडीपी इस्तेमाल नहीं करता। ये जो हमारे रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं उनके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं यूडीपी। जैसे मिसाल तौर पर डीएनएस है, यहां भी आपका यूडीपी है। डीएचसीपी है, यहां भी आपका। डीएचसीपी पे आप वायरलेस के जरिए भी जा सकते हैं, और तो इट डजंट डिपेंड कि वायरलेस है कि वायर्ड है, एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। जी, देयर इज समथिंग इन द चैट। तो मोहम्मद नूर ने बात ही खत्म कर दी, कहता है बस क्लियर है, इसकी कोई क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। तो जेंटलमैन, एटलीस्ट आपको ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो रिश्ता है, वास्ता है, वो मैंने क्लियर कर दिया कि हमारे इस चैप्टर, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का, जो कि आपको देख रहे हैं, रिलायबिलिटी देता है, ऑर्डर डिलीवरी देता है, फ्लो कंट्रोल देता है, मल्टीप्लेक्सिंग देता है, और सबसे बढ़ के आपका कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर, मिसाल के तौर पे अगर मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूं या घर पे, आपके घर में पीटीसीएल तो होगा, अगर आप पीटीसीएल पे हैं तो आप मुझे भी कॉल करें और अपने किसी और टीचर को भी उसी वक्त दोनों को करें, कर सकते हैं? नहीं। लेकिन आप एक ही वक्त में मुख्तलिफ सर्विसेज चला रहे होते हैं, बल्कि एक ही सर्विस की मुख्तलिफ इंस्टेंसेस भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर रहे होते हो, फेसबुक पे भी इस्तेमाल जा गए होते हो, कोई फाइल अपलोड डाउनलोड भी कर रहे होते हो, मुख्तलिफ चीजें। हाउ इट्स पॉसिबल? बिकॉज ऑफ दिस लेयर, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज।
क्लियर होगी बात? ओके। तो जेंटलमैन, हम बिस्मिल्लाह, अगर आपको ऑब्जेक्टिव के साथ कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम स्टार्ट लेते हैं विद द टॉपिक नंबर 1, विच इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा, जिसमें बताया पुरानी बात कि अगर आपके एक तरफ सोर्सेज हैं, दूसरी तरफ डेस्टिनेशंस हैं। आपको पता है कि एक तरफ भी आपका टीसीपी आईपी मॉडल है, दूसरी तरफ भी आपका टीसीपी आईपी मॉडल चल रहा है ऐसी बात कि नहीं? ऐसा ही है ना? तो आपकी यहां की एप्लीकेशन डेटा बनाएगी, इंफॉर्मेशन बनाएगी, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट लेयर को देगी। ट्रांसपोर्ट लेयर से मुराद या टीसीपी को देगी या यूडीपी को देगी। अगर यहां टीसीपी को दिया गया तो यहां भी टीसीपी ही उसको समझेगा। अगर यहाँ यूडीपी को, सोर्स पे यूडीपी को दी गई, तो यहाँ डेस्टिनेशन पे भी यूडीपी उसको समझेगा। ये नहीं कि एक तरफ आप टीसीपी पे कर दें, दूसरी तरफ यूडीपी उठा लेगा, हरगिज नहीं, उसके लिए गार्बेज है। बात समझ आ रही? क्यों जी? ठीक। अब अगर टीसीपी को दिया या यूडीपी को दिया, वो एक ही आईपी को देगा। लेकिन याद रखो, अगेन यहाँ भी IPv4 को देगा या IPv6 को देगा। तो हमने दोनों IPv4 भी पढ़ लिए, IPv6 भी पढ़ लिए। फिर IPv4 और 6 देखेगा कि नीचे कौन सी टेक्नोलॉजी है। लाजमी तौर पर इससे पहले वो LLC को देगा, और LLC जो है लिंक को मैक को देगा। अब वो देखेगा कौन से मैक, क्या इथरनेट है मैक, क्या WLAN है, क्या ब्लूटूथ है, क्या जिगबी है, क्या फ्रेम रिले है, क्या पॉइंट टू पॉइंट है, डिपेंड्स। फिर वो पॉइंट टू पॉइंट किसको दे दे, आगे किसको दे देगा, मीडियम को दे देगा, और मीडियम उसको आगे भेजता जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यूं फिर यही चीज हो सकता है, इधर आपने फाइबर को दिया हो, उधर वो वायरलेस से उठा रहा, इधर रास्ते में कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो सिर्फ ये नजर आ रहा है कि शायद डायरेक्टली कोई लाइन से कनेक्टेड है। आपको पता है दरमियान में बहुत से हॉप्स हैं, उन हॉप से होके ये पहुंचेगा। उसी तरह फिजिकल लेयर देगा डेटा लिंक लेयर को, डेटा लिंक लेयर देगा। अगर यहाँ से IPv4 से आया तो यहाँ IPv4 को दिया जाएगा, यहां से अगर IPv6 से आया तो यहाँ पे IPv6 को दिया जाएगा। फिर वो देखेगा कि अगर यहाँ से टीसीपी ने भेजा है तो यहाँ पे टीसीपी के हवाले किया जाएगा, अगर यहाँ से यूडीपी ने दिया है तो यहाँ पे यूडीपी के हवाले किया जाएगा, जो कि उसको प्रोसेस करने के बाद एप्लीकेशन के हवाले करेगा। उसी एप्लीकेशन को जिसने यहाँ से एप्लीकेशन है, अगर यहाँ पे मिसाल के HTTP है तो यहाँ भी HTTP के हवाले किया जाएगा, अगर यहाँ पे FTP है तो यहाँ भी FTP के हवाले किया जाएगा, यहाँ पे अगर SFTP है तो यहाँ SFTP के हवाले किया जाएगा, यहाँ पे अगर SMTP है तो यहाँ पे SMTP के हवाले किया जाएगा। तो डिपेंड करता है, जो एप्लीकेशन यहाँ वही एप्लीकेशन यहाँ, और वो एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पे खुली हुई है तो दैट द यूजर कैन यूज दैट। कुछ बात समझ आ रही? Anyone from the online student who are unable to understand? सुमैया, सुमैया ये नहीं कह सकती कि मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं बड़े दिन एब्सेंट थी। दिस इज द न्यू चैप्टर, तो यू आर लकी कि आपने चैप्टर को उस वक्त पकड़ा जब आप कोई नया वो नहीं था कि पहले से पढ़ लिया था और इस अब आप उस पर ऐड हो रही हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है सुदेश, बहुत लेट इंटर होते हो। सर क्लियर है फिलहाल अभी। चले, अच्छी बात है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब आपने अपने दोनों जो अनक्लियर वाले हैं उनको भी क्लियर कराना है, ठीक है? उन्हें कहना है कि ये ओके क्लास सर। मुझे मुझे भी कुछ कोई उनको बताएं कि खाना माना आपको खिलाएं, और फिर उस खुशी में आप उनको ये चैप्टर पढ़ा देना। ओके सर। चलें, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं यही बात करने के लिए कि हो क्या रहा है। द ट्रांसपोर्ट लेयर हैज द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है जी? ट्रैकिंग इंडिविजुअल कन्वर्सेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ट्रैकिंग इंडिविजुअल कन्वर्सेशन। जैसे आपको पता है, अगर ये मेरी मशीन है और ये मशीन
दूसरे एंड पे डेस्टिनेशन है, कोई भी है, ग्रीन में मैंने बना दी, हाउ इट वर्क यू अंडर, आपको पता है अगर यहाँ पे ऐप 1 है, ऐप 1 से मुराद मेरी मिसाल के तौर पे वेब है, www है, क्या आप में से किसी ने, 6 लोग ऑनलाइन पे मौजूद हैं, 2-3 फिजिकल मौजूद हैं, 9 लोगों में से मुझे कोई कह सकता है क्या आपने जिंदगी भर कभी वेब क्लाइंट इस्तेमाल किए? आप में से कोई ऐसा है जिसने वेब क्लाइंट इस्तेमाल किया हो? कभी किया है इस्तेमाल? सोच में हमारे स्टूडेंट, क्या जी कभी वेब क्लाइंट इस्तेमाल किए? ओके, इनका ख्याल है कि किया है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आपने कभी वेब क्लाइंट इस्तेमाल किए? वेब क्लाइंट लाजमी तौर पे आपको मैंने पहले से बताया हुआ है कि एक तरफ आपका सर्वर होता है और दूसरी तरफ आपका क्लाइंट होता है। तो अब आप अगर ये एक तरफ वेब सर्वर होगा, दूसरी तरफ वेब क्लाइंट होगा, होगा ना? तो क्या मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपने जिंदगी भर कभी कोई वेब क्लाइंट इस्तेमाल किया है? Yes, आप sir. ओके, आप वेब क्लाइंट हैं? ओके, तो जेंटलमैन मैं आपकी चैट भी देखता हूं, ये बताता चलूं साहिब कि क्लाइंट एक एप्लीकेशन है, क्लाइंट और सर्वर, और सर्वर क्या है? एप्लीकेशन है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप क्लाइंट हैं, तो कम से कम आप कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो आप क्लाइंट नहीं है। बात समझ आ गई? तो देर इज 3 चैट समथिंग। मोहम्मद नूर कहते हैं उन्होंने कभी नहीं इस्तेमाल किया, लाइबा कहती है कि इस्तेमाल किया है। ओके, और 3 क्यों नजर आ रहे थे? अच्छा, इसने 2 लिखे हैं इसलिए। तो आंसर जो है वो लाइबा का ठीक है कि हम हर रोज बेशुमार टाइम वेब क्लाइंट इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो कोई भी दूसरा एप्लीकेशन, हम वेब ब्राउजर हो, कोई भी वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स है, क्रोम है, या इस किस्म के और काफी मार्केट में अवेलेबल हैं, दे आर ऑल एप्लीकेशंस and they are requesting the web server. That's the reason they are the web clients. क्या सकती? नहीं, अगर आप ये आपका एक, अगर उनका कोई HTTP के साथ तल्लक है तो यस, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप यहां से, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि जनाब मैं यहां से बैठ के यहां पे किसी को कॉल करता हूं, ये मैंने अभी जकी को कर रहा हूं, दिस इज नॉट द वेब, आई एम नॉट द वेब क्लाइंट नाउ, आई माइट बी ए वाइप क्लाइंट नाउ। बात समझ आ गई? तो हर चीज वेब वो नहीं है, लेकिन सिंस 1989 इस वेब ने पूरे इंटरनेट को तब्दील करके रख दिया। 1989 के से पहले दिस वाज कंसिडर्ड टू बी ए रिसर्च एंड एजुकेशनल टूल। 1990 इसके बाद 89 के बाद इसने अपना रंग बदल दिया और ये लेमैन का नेटवर्क बन गया। और मोस्टली आप इवन आप फाइल ट्रांसफर भी कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि थ्रू इसके करें, यू कैन, हम इसको पढ़ेंगे कि आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, देयर इज वेज। लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि हमारा मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपका एक तरफ क्लाइंट है, दूसरी तरफ सर्वर है। अब चाहे आपका क्लाइंट है, जैसे मैंने अभी कहा कि एक तरफ आप वेब को इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरी तरफ आप लेट करें कि वॉइस ओवर आईपी की कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, तीसरी तरफ आप लेट करें कि आप इस्तेमाल कर रहे हो कोई फाइल अपलोड और डाउनलोड कर रहे हो, चौथी तरफ आप कोई ईमेल रिसीव या सेंड कर रहे हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। ये तो मैंने 4 एग्जांपल दिए, आप 40 कर सकते हो, 4000 कर सकते हो, वट एवर। तो ये इनको कौन ट्रैक करता है?
कि वेब का डेटा वॉइस में नहीं जा रहा होता, वॉइस का डेटा एफटीपी में नहीं जा रहा होता, एफटीपी का डेटा ईमेल में नहीं जा रहा होता, कि जा रहा होता है? नहीं जा रहा होता। कौन ये करता है? ये आपकी, इसको कहते हैं ट्रैकिंग इंडिविजुअल कन्वर्सेशन। इवन आप वेब, ये तो अलग अलग एप्लीकेशन है, आप सिर्फ वेब की एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप वेब की एग्जांपल लूं तो आप देख सकते हो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख सकते हो कितनी मैंने वेब की एप्लीकेशंस खोली हुई। तो अब मैं इसकी एक और एग्जांपल यूं दे सकता हूं कि वेब 1, वेब W1, W2, W3, W4। मिसाल के तौर पे W1 के जरिए मैं यूट्यूब से कनेक्टेड हूं, W2 के जरिए मैं फेसबुक से कनेक्टेड हूं, W3 के जरिए मैं नेटअकैड से कनेक्टेड हूं, W4 के जरिए मैं फॉर एग्जांपल सीमेंस के साथ, उनकी सर्वर के साथ कनेक्टेड हूं। क्या कभी यूट्यूब का फेसबुक में गया? क्या फेसबुक का कभी नेटअकैड पे गया? नहीं। तो इफ ऑल आर केप्ट सेपरेट एंड दैट इज थैंक्स टू दी ट्रांसपोर्ट लेयर। अदरवाइज अगर ये ना होती, ट्रांसपोर्ट लेयर का ये फीचर ना होता, विच इज द ट्रैकिंग इंडिविजुअल कन्वर्सेशंस, तो फिर ट्रैक ना होता, एक का डेटा दूसरे में जा रहा होता। इसका मतलब अगर ये हो रहा होता तो फिर कम से कम हम कहते हैं ये नेटवर्क सिर्फ एक जैसा आगे। बाकी मिसाल के तौर पे आपका घर में टीवी आप देखते हो, तो क्या कभी ये पॉसिबल है कि टीवी की चलाने के साथ, तो पॉसिबल है, लेकिन अभी हमारे लोगों में जो हमारे नेटवर्क मौजूद है पाकिस्तान में, वहां पे टीवी जब चल रहा होता है तो कोई और चीज नहीं चल सकती, वो टीवी चलता है, वो दिस इज ओनली फॉर वन एप्लीकेशन। इस तरह आपका पीटीसीएल है, जिसको पीएसटीएन कहते हैं, पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, जिसको पॉट्स भी कहते हैं, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, हेलो के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो ये मल्टीपल एप्लीकेशन का चलाने का जो रीजन है वो यही है कि ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर रहा हो। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि ट्रैक इंडिविजुअल कन्वर्सेशन, चाहे वो एक ही एप्लीकेशन की मल्टीपल इंस्टेंसेस हो या डिफरेंट एप्लीकेशन हो, ऑल केस में इट ट्रैक्स दैट। जी सुदेश, कुछ बात समझ आ रही है? सुमैया, राबिया, नासिर, मोहम्मद नूर, बातें समझ आ रही? ओके, गुड। नंबर 2 बात, सेगमेंटिंग डेटा एंड रीसैम्पलिंग डेटा। क्या मतलब है इसका? है आप में से कोई जो मुझे आइडिया दे? बेसिकली ये करता ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, जी, करता ये है कि अगर ये आपकी एप्लीकेशन, एक अच्छी एग्जांपल इस वक्त ये है कि आई एम यूजिंग एन एप्लीकेशन विच इज जूम, एग्रीड। अब जूम क्या करता है? जूम मेरी ऑडियो, मेरी वीडियो, मेरी स्क्रीन, इन चीजों से बिट्स जनरेट करता है। इससे क्या जनरेट करता है? बिट्स जनरेट करता है, या बाइट्स जनरेट करता है, चले कह लें 8 बिट्स का मजमूआ इस बाइट। मैं कहता हूं कि जी इसने बाइट नीचे यूडीपी के हवाले कर दी फॉर एग्जांपल, अब या टीसीपी के हवाले कर दी, या टीसीपी के हवाले कर दी। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, होता यह है कि ऊपर से जब ये बाइट्स आ रही होती हैं टक 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 करके, ये उनके लिए ये वेट नहीं करता कि मिसाल के तौर पे 500 बाइट होंगी तो मैं इसको ले जाऊंगा, या 100 बाइट होंगी तो मैं ले जाऊंगा, या 200 बाइट होंगी तो मैं ले जाऊंगा। नहीं, बस बाइट्स ऊपर से आई, हो सकता है ऊपर से 500 बाइट आएंगी, ये उनमें से 200 बाइट उठा के आईपी के हवाले कर देता है।
या हो सकता है 300 बाइट उठा के आईपी के हवाले कर दे, हो सकता है 500 की 500 को नीचे हवाले कर देता है। इसके मतलब जो मैसेज था, एक एग्जांपल तो मैंने आपको ये दी कि जूम की, दूसरी एग्जांपल मैं ये देता हूं जो कि दूसरे साइट पे मैं लिखना चाहूंगा। ये आप ये दूसरी एग्जांपल लेट करें कि मैं यहां से कोई फाइल अपलोड कर रहा हूं। मैं फाइल क्या कर रहा हूं, अपलोड करना चाहता हूं। अगर मैं कोई फाइल अपलोड करना चाहता हूं तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल मेरे काम का है? जी, क्या बोला? मैं हर रोज आप लोगों की तरफ फाइलें भेजता रहता हूं। या और एग्जांपल, अगर आप मेरी इस एग्जांपल से एग्री नहीं करते तो इससे एग्री करते हो। यहां पे इस वक्त आपको नजर आ रहा है क्या, वन ड्राइव, जो कि कहता है कि 82% फुल है। इसका मतलब मैंने कितनी फाइलें अपलोड की होंगी, किसके ऊपर, वन ड्राइव के ऊपर, यानी क्लाउड के ऊपर। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर ये काम मैं करता हूं, जो कि आप भी करते हो, जो कि आप भी करते हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे कौन सा एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूंगा मैं? एफटीपी, एफटीपी, नो डाउट। तो हमें क्या मिला चैट में? बिल्कुल जी, लाइबा आज आज सही जवाब देने में उसने कहा, कसम खाई हुई है कि सही जवाब दूंगी, एफटीपी। तो एफटीपी के पास तो यहां पे एक फाइल है जो कि मिसाल के तौर पे 1 गीगाबाइट की है। इस एफटीपी एप्लीकेशन ने इस 1 गीगाबाइट के लेट करे पहले 200 बाइट भेज दिए। इसने ये वो 200 बाइट, लाजमी नहीं कि सारे के सारे भेजे, लेकिन एज्यूम करता हूं इसने वो 200 बाइट उठा के आईपी के दे दिए। एफटीपी ने अगले 500 बाइट भेजे, इसने उसमें से 300 बाइट उठा के आगे भेज दिए। आगे से समझ 200 बाइट रह गए, इसने अगले उसमें एफटीपी ने इसको 100 बाइट दिए। तो पहले से 300 बाइट भेजे थे, 200 रहते थे, 200 और 100 मिला के इसने 300 बाइट फिर आगे भेज दिए। व्हाट इट इज डूइंग, दिस ट्रांसपोर्ट लेयर, व्हाट इज डूइंग, व्हाट इट इज डूइंग, व्हाट इट इज डूइंग, सेगमेंटिंग द डेटा। यहां तो 1 गीगाबाइट की फाइल थी, इसने ये नहीं कहा कि मुझे पूरी 1 गीगाबाइट जब तक नहीं आएगी मैंने आगे नहीं देनी। जो इसको आता गया, इसने कुछ ऑल और कुछ, लाजमी नहीं कि ऑल, लाजमी नहीं कि कुछ, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस, ये आगे दे रहा है। तो मतलब आपका पूरा फाइल जो कि 1 गीगाबाइट की फाइल थी, उसके इसने टुकड़े टुकड़े कर दिए, सेगमेंटेशन कर दी। एग्रीड और नॉट? अब क्या है, अगर यहां पे इसने इसके टुकड़े टुकड़े किए तो दूसरे एंड पे ये उनको इकट्ठा भी करेगा। 200 बाइट आए, 300 बाइट आए, 400 बाइट आए, ये उनको इकट्ठा करके और आस्ता आस्ता इसने ऊपर एप्लीकेशन को देना शुरू कर दिया, विच वी मे कॉल एज दी रीसैम्पलिंग। ठीक है ना? अब अभी हमने कहा दूसरा काम, हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करनी पूरी करनी है, लेकिन कामरान हमें याद होता है कि कामरान आज नहीं। 'बात समझ में आ रही है? कामरान, डज मेक सेंस? सर नेटवर्क ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर यहाँ आया करो ना, फिजिकल क्लास तो अवेलेबल है।
सर अपने घर आया हूँ करक। फर्क पहुंचेंगे। हाँ ओके, तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है किसी प्रोटोकॉल ने, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है किसी भी प्रोटोकॉल ने, यानी कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मुराद है, फंक्शन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी से जवाब दे दें वरना लाइबा भी जवाब देती है। क्या चीज प्रोटोकॉल में होनी चाहिए ताकि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सके? शाबाश। क्या करना चाहिए? हेडर लगाना चाहिए। जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी प्रोटोकॉल ने या फंक्शन परफॉर्म करना है, तो नो डाउट उसको हेडर में ये चीज इंप्लीमेंट करनी होगी। इसलिए हमने कहा कि जनाब ये लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये ऐड करता है हेडर इंफॉर्मेशन, ऐड करता है हेडर इंफॉर्मेशन, जिसको हेडर को ऐड करने को क्या कहते हैं आप लोगों को पता है? इनकैप्सुलेशन। तो हम देखेंगे, मैंने अभी बताया कि टीसीपी है तो उसका हेडर 20 बाइट्स का है, तो पढ़ेंगे कि 20 बाइट्स में क्या है। और अगर ये यूटीपी है तो ये कितने बाइट्स का है? 8 बाइट्स का है, तो पढ़ेंगे कि 8 बाइट में क्या है। ठीक है, ओके। फिर क्या कहता है? आइडेंटिफाई, सेपरेट एंड मैनेज मल्टीपल कन्वर्सेशन। वही बात जो ऊपर है उसकी एक फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि ये 2 4 6 जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं ये अलग अलग है। आइडेंटिफाई देम, दैट सेपरेट देम, मैनेज देम। मैनेज का मतलब ये है कि अगर अभी मैं जूम पे बात कर रहा हूं तो कहीं व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा। जी, फिर क्या है? यूज सेगमेंटेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग टू एनेबल different communication conversations to be interleaved on the same network. That is very very important. Multiple applications like application A1, application A2, application A3, application N4, टक 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 अप टू एप्लीकेशन AN, सबकी ये हमारे इस ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन ये है कि सबको अलग अलग मैनेज करता है, अलग अलग सेपरेट रखता है, लेकिन ये सारा का सारा का डेटा एक ही आईपी के पास जा रहा होता है, चाहे वो IPv4 है या IPv6। फिर इसके पास जब आता है ये फिर उनको अलग अलग कर देता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, सब इसको दे रही है, उनको अलग अलग मैनेज करता है। लेकिन जब नीचे जा रहा होता है तो सब सारे के सबके बाइट्स, यानी कि मेरे वीडियो के पास भी उसमें जा रहे होंगे, फेसबुक में भी के उसमें जा रहे होंगे, व्हाट्सएप के भी जा रहे होंगे, ट्विटर के भी जा रहे होंगे, इंस्टाग्राम के भी जा रहे होंगे, सारे इकट्ठे गार्बेज बन के जा रहा है। बात समझ आ रही है ना? सबके गार्बेज बन के आईपी के पास गया, आईपी से फिर आता है, ये फिर को अलग अलग कर देता है, कहता अच्छा ये ट्विटर वाले हैं ट्विटर को दे दो, ये फेसबुक वाले हैं फेसबुक को दे दो, ये एफटीपी के हैं एफटीपी वाली, एफटीपी की मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकती हैं। आपने देखा होगा बाद औक़ात आप डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं, मल्टीपल चीजें डाउनलोड कर रहे होते हैं। कभी नहीं हुआ कि आप एक बुक कर रहे हैं मिसाल के तौर पे सिग्नल प्रोसेसिंग की, दूसरी कर रहे हैं सिक्योरिटी की, तीसरी कर रहे हैं नेटवर्क्स की, 3 बुक्स डाउनलोड कर रहे हैं। कभी नहीं हुआ सिक्योरिटी की बुक की चीजें नेटवर्क में पड़ी हुई हो, नेटवर्क वालों की जो है वो डीएसपी में पड़ी हुई है। नो, नेवर। तो ये है खूबी इस अमल को, जब आप मल्टीपल एप्लीकेशन के डेटा को इकट्ठा करते हैं, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड
सबका डेटा को इकट्ठा करना इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। अब जैसे अभी अब देखें यहां भी मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, कुछ वीडियो है, कुछ वॉइस है, कुछ स्क्रीन का वो है, कोई में मैं चैट कर रहा होता हूँ स्टूडेंट के साथ या स्टूडेंट मेरे साथ चैट कर रहे हैं, टेक्स्ट है, ऑल आर मिक्स्ड मीन मल्टीप्लेक्सिंग। और फिर जब आप लोगों के कंप्यूटर में पहुंचता है, कभी ये नहीं हुआ कि वीडियो का आपके माइक में जा रहा हो, स्पीकर में जा रहा हो, वॉइस जो है वो स्क्रीन पे जा रही हो, नहीं, वीडियो का वीडियो की तरफ जा रहा होता है, वॉइस का वॉइस की तरफ जा रहा होता है। अगर कोई चीज है हार्ड ड्राइव की तरफ जाना है तो वो उधर जा रही है, यानी अलग अलग। तो यानी कि पहले इकट्ठा कर दिया जाता है, मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है, और फिर उसको अलग अलग कर दिया जाता है, विच इज कॉल्ड डी मल्टीप्लेक्स। कुछ बात समझ आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या बात है? कोई क्वेश्चन Yes, अगर sir. बनता है? ओके, आज लगता है कि लाइबा ने सबके स्कूल में मॉनिटर होता था ना, मॉनिटर का टास्क दे दिया, कहते सबके जवाब मैं दूंगी। गुड। तो देखें जी यहाँ पे भी आप आपको वही बातें मेरी समझ में आ रही या आ जाएंगी। देखें आपको एक तरफ एफटीपी एप्लीकेशन चल रही है, एक तरफ एफटीपी क्या करता है, फाइल अपलोडिंग डाउनलोडिंग। एचटीटीपी क्या करता है, एचटीटीपी वेब वेब। एसएमटीपी क्या करता है, ईमेल। फिर डीएनएस क्या करता है, रेजोल्यूशन, नेम रेजोल्यूशन। टीएफटीपी क्या करता है, ये पुराना एफटीपी है, ट्रिवियल एफटीपी, ये भी फाइल अपलोड डाउनलोड करता है। इसलिए एसएफटीपी भी है, और भी है, जस्ट यहाँ पे आपको 5। अब एप्लीकेशन की ये मर्जी है, मीडियम की ये मर्जी नहीं है कि इस एप्लीकेशन ने ये डिफाइन किया कि मैं टीसीपी के पास जाऊंगा, बस वो टीसीपी के पास जाएगा। जैसे यहाँ पे इसने डिसाइड किया हुआ है टीएफटीपी ने कि मैं हमेशा यूटीपी इस्तेमाल करूंगा, नाइस। यहाँ पे एफटीपी ने ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं हमेशा टीसीपी इस्तेमाल करूंगा, नाइस। ठीक है। अब सारा डेटा तीनों ने, एफटीपी ने भी, फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग इन द चैट। ओके, आपने पूछा एचटीटीपी का जवाब दिया, ओके नाइस। तो सबने अपना डेटा टीसीपी के हवाले कर दिया, टीसीपी ने सबका डेटा आईपी के हवाले कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया, सारा मिक्स हो गया, इसने उसको मल्टीप्लेक्स कर दिया। अब फिर जब डेटा आईपी से आएगा, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एफटीपी वाला का एफटीपी को दे, एचटीपी का एचटीपी को दे, एसएमटीपी का एसएमटीपी को दे। जी, एनी क्वेश्चन? फिर आपके आईपी का ये फर्ज है कि कुछ पार्ट होते हैं लैन के लिए हो, लैन में भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं, आपको पता है। कहीं पे इथरनेट होगा, कहीं पे फास्ट इथरनेट होगा, कहीं पे गीगाबिट इथरनेट होगा, कहीं पे ऑप्टिकल होगा, इथरनेट, कहीं पे वैन कनेक्टिविटी होगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हमारा डेटा जो है नेटेल के पास जा रहा है, व्हाट कनेक्टिविटी इट इज, वैन कनेक्टिविटी। ठीक, कोई क्वेश्चन? सर जी नासिर अमीन, क्या क्वेश्चन किया आपने? सर आपने कहा कि यूडीपी अनरिलायबल है ना? दोबारा कह दें, आपकी बात नहीं समझ आई।
सर आपने कहा कि यूडीपी अनरिलायबल है ना, जी बिल्कुल अनरिलायबल है, बिल्कुल सही कहा मैंने। तो सर ये रियल टाइम ट्रैफिक में मतलब में नेटवर्क में क्यों यूज होता है जिस तरह ईमेल है? ना नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ईमेल, ईमेल का ये आपको भी मैंने बताया, ईमेल इज यूजिंग टीसीपी रिलायबल। मैंने वॉइस वॉइस ओवर ओवर आईपी की आईपी। एग्जांपल दी। यस। तो आपका क्वेश्चन ये है कि वॉइस ओवर आईपी एक अनरिलायबल क्यों इस्तेमाल करता है, ये क्वेश्चन है। यस सर। ओके, तो दो सवाल आ गए। एक सवाल नासिर का है कि कोई भी, बल्कि यहाँ पे एज ए हमने एग्जांपल ली वॉइस ओवर आईपी, हम कहते हैं कोई भी रियल टाइम एप्लीकेशन यूडीपी इस्तेमाल करती है, तो क्यों, इसका जवाब देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा शैला ने कि इनमें से फास्ट कौन सा है। डेफिनेटली यूडीपी इज फास्ट, यूडीपी इज फास्ट। वो फिर बाद में जवाब दें। आसान सा जवाब इसका ये इनिशियली कि आपको मैंने भी कहा कि यूडीपी 8 बाइट ऐड करता है, टीसीपी 20 बाइट ऐड करता है। तो लाजमी तौर पे 8 बाइट को प्रोसेस ऐड करना भी जल्दी और प्रोसेस करना भी जल्दी, तो इट सीम्स लाइक इट विल बी फास्टर। ठीक हो गया जी। ओके, तो शैला के सवाल का जवाब तो हो गया। नासिर के जवाब का सवाल का जवाब भी इधर ही मौजूद है कि बाद जगहों पे हमें रिलायबिलिटी नहीं चाहिए होती बल्कि फास्टनेस चाहिए होती। मिसाल इसकी शायद ये बनती है कि नहीं बनती, आपने देखा होगा कि अगर एक रेसलर है तो रेसलर को पावर चाहिए या न्यूटन लाइक ब्रेन चाहिए, तो हम कहेंगे लाजमी तौर पे उसको न्यूटन का जैसा ब्रेन नहीं चाहिए, उसको ताकत चाहिए, पावर चाहिए, ताकि वो अपने दुश्मन को, अपने अपोनेंट को जेर कर सके। तो आपको वॉइस ओवर आईपी जैसे आपने एग्जांपल दी, या वीडियो ओवर आईपी की आपने एग्जांपल दी, या स्ट्रीमिंग वीडियो की आपने एग्जांपल दी, ये इन एप्लीकेशन में आपको अगर कुछ पैकेट ड्रॉप भी हो जाए तो डजेंट मैटर, क्या आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लिकर आ जाएगा, वी कैन बेयर इट। लेकिन यहां पे डिले बर्दाश्त नहीं होता। यहां पे ये नहीं हो सकता कि इधर हेलो कहें और 10 मिनट के बाद आए आउट के में। यू वांट ए कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसकी अच्छी एग्जांपल ये, एक तरफ मेरे सामने 3 स्टूडेंट हैं और दूसरी तरफ मेरे से तकरीबन 5 या 6 स्टूडेंट जो हैं वो अपने घरों पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनको आवाज एक ही तरह की मिलनी चाहिए। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां तो कोई डिले नहीं है, जो ही मैं बात करता हूं मेरे लिप्स से निकलता है और आपके कानों तक पहुंच जाता है। इट शुड बी समथिंग लाइक सेम लाइक इन द नेटवर्क्स एज वेल, फास्टनेस। तो यूडीपी इज फास्ट, यूडीपी इज स्मार्ट, तो why not use UDP for such applications? Why we should go for the TCP then? Because हमें यहाँ पे इतनी ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं चाहिए और इतना हमारा नेटवर्क अब बुरा भी नहीं है कि तमाम ही पैकेट गिरा देता है। हम 1000 पैकेट भेजते हैं, 999 गिर जाते हैं। नेवर हैपन लाइक दिस। अगर 2-4 पैकेट गिर भी जाए तो डजेंट मैटर। जी, एनी क्वेश्चन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट, सर एक और क्वेश्चन है। जी एक और क्वेश्चन भी कर लें। सर ये सेगमेंटेशन कौन करेगा? सेगमेंटेशन कौन करेगा? द आंसर इज अगेन कि हमारे सामने तो टीसीपी है या यूडीपी है। जैसे मैंने भी आपको कहा कि एफटीपी के पीछे लटकने की 1 गीगाबाइट की फाइल थी। अब इसने कुछ बाइट्स लाजमी तौर पे इसकी तरफ गिराए। अब इसने ये नहीं किया कि वेट में करे कि जब तक ये 1 गीगाबाइट की फाइल नहीं आएगी मैंने नहीं भेजनी। इसने, अगर आपने लट करे 500 बाइट भेजे, इसमें से हो सकता है इसने 500 के बजाय 300 बाइट आगे भेज दी और 200 बाइट इसकी बफर में शायद रह जाएंगी, उसी तो इसने 500 के 500 भेज दिए। अगले आपने इसको दिए 200 बाइट, इसने 200 बाइट अभी के लिए 300 पहले के लिए आगे भेज दिए। तो लाजमी तौर पे ये ट्रांसपोर्ट का इन दो प्रोटोकॉल सेगमेंटेशन कर रहे हैं। जी लेडीज एंड जेंटलमैन। जी मोहम्मद नूर।
सर सुदेश, ये जो दो प्रोटोकॉल हैं सर, ये फिर कोई टूल यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? सर कोई मतलब मशीन या टूल यूज करेंगे सेगमेंटेशन की? मशीन तो आपकी आपके प्रोसेसर ही है, क्योंकि ये दो लेयर्स आपके ओएस के अंदर इंप्लीमेंटेड है। और ओएस आपको पता है, मैं देखता हूं चैट में क्या है, आपको पता है कि ओएस आपका प्रोसेसर इस्तेमाल करता है, आपकी रैम इस्तेमाल करता है। तो लाजमी तौर पे इस प्रोसेस के इस सारे काम के लिए यूर ऑपरेटिंग सिस्टम विच मीन द ट्रांसपोर्ट लेयर विल बी यूजिंग यूर प्रोसेसर, यूर रैम। ओके नाइस जी। कोई एक्स्ट्रा हमने कोई चीज तो नहीं है लाजमी तौर पे। जैसे अभी आपको नजर भी आ रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल डेल करूं एंड आई कैन शो यू कि मल्टीपल प्रोसेसेस आर रनिंग। जैसे देखिए अभी आपको जूम का नजर आ रहा है, आपको टास्क मैनेजर अभी मैंने स्टार्ट किया तो टास्क मैनेजर नजर आ रहा है, ये टास्क मैनेजर। आपको हार्ड डिस्क समथिंग गूगल क्रोम नजर आ रहा है, आपको जूम स्टार्टिंग होस्ट नजर आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। जी जेंटलमैन, अब ये क्या इस्तेमाल कर रहा है, मेरे सीपीयू को भी इस्तेमाल कर रहा है, मेरी रैम को भी इस्तेमाल कर रहा है, मेरे हार्ड डिस्क को भी इस्तेमाल कर रहा है, मेरे नेटवर्क को भी इस्तेमाल कर रहा है, मेरी पावर को भी इस्तेमाल कर रहा है। जी जेंटलमैन, ये क्वेश्चन शायद कामरान का था, एम आई राइट? नहीं सर, ये मेरा नहीं था। अच्छा, फिर नासर ने शायद पूछा होगा, जिसने भी पूछा जवाब मिल गया। यस सर। ओके, तो अब इसके बाद, इसका मतलब हम बात कर रहे थे कि हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, चाहे वो टीसीपी है चाहे वो यूडीपी है, वो क्या करता है। हाँ, आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, बड़े अच्छे बच्चे हैं, आपको यहां नजर आ रहा है और जवाब मेरे ख्याल से देना चाहिए इस बार, क्योंकि फिजिकल वाले बड़े खामोशी से सुन रहे हैं। तो फिजिकल वाले अगर मुझे जवाब दे दें कि ये डीएनएस साहब, यहां भी इसकी लाइन लगी, बाकी सबकी तो बड़ी क्लियर है। एफटीपी ने सिर्फ टीसीपी को चुना, एचटीटीपी ने सिर्फ टीसीपी को चुना, एचटीटीपीएस ने सिर्फ टीसीपी को चुना, एसएमटीपी ने सिर्फ टीसीपी को चुना, एफटीपी ने सिर्फ यूडीपी को चुना। डीएनएस कहता है कि दलतम इस्तेमालों। इज इट ट्रू या गलती से लाइन लग गई है? जी जी, ऑनलाइन फिजिकल, नो आइडिया। क्वेश्चन तो बनता था जी, क्वेश्चन नहीं किया तो जवाब दें। सर ये डीएनएस तो हमने अभी तक उतना नहीं पढ़ा, इसका तो हमें पता नहीं कि और दोनों यूज करते हैं। अच्छा जी, क्लाउड जी, लाइव बात, तुम ये जवाब दे दो, ये नहीं बता रहे मुझे। तो इतनी देर में लाइबा ने जवाब दिया कि आंसर वो कहती है ये है कि डीएनएस जो है, एक तरफ आपका डीएनएस क्लाइंट है और एक तरफ आपका डीएनएस सर्वर है, ऐसे ही है ना? क्या आप में से किसी ने कभी जिंदगी भर डीएनएस क्लाइंट इस्तेमाल किया है कि नहीं किया? जी साहिब, डीएनएस क्लाइंट कभी इस्तेमाल किया है? हर वक्त हम जब भी लिखते हैं www.something, तो ये चीज मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहां पे कुछ भी लिखता हूं, लेट इट बी दिस वन, dailyexpressnews.com, मैंने डीएनएस क्लाइंट नहीं, जो ही मैंने ये लिखा, ये इसने क्योंकि इसके पास आईपी नहीं था, इसने अपनी वो एप्लीकेशन स्टार्ट की जो कि डीएनएस क्लाइंट है,
उस डीएनएस क्लाइंट ने डीएनएस सर्वर को कांटेक्ट किया। उसने किसको कांटेक्ट किया? आप कहेंगे कि इसको कैसे पता इस क्लाइंट को कि डीएनएस सर्वर कहां है, कौन है? जनाब यहां पे अगर आप देखें तो इसको पता है कि मेरा डीएनएस, दोबारा दे देते हैं, DNS/all, इसको पता है कि ये मेरा डीएनएस सर्वर है। ठीक है, एक इसमें और भी डाल दो, 1111 या 8888 या 8844। ठीक है, तो ये है आपका डीएनएस। तो आपके डीएनएस क्लाइंट ने इस डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट की। अब इसके लिए मेरे इस क्लाइंट ने इस्तेमाल किया यूडीपी। क्या इस्तेमाल किया? यूडीपी। क्यों यूडीपी इस्तेमाल किया? क्योंकि यूडीपी फास्ट है। क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट बड़ी छोटी सी थी। तो छोटी सी रिक्वेस्ट के लिए एक बड़ा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना कहां की अकल। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं कहूं कि ये छोटा सा बॉक्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स अंदर मेरे ऑफिस में ले जाएं और शैला के क्रेन मंगवाते हैं, क्रेन मंगवाएंगे, ये बॉक्स अंदर ले जाऊं। इज इट ए गुड आइडिया? नो। तो इसका वजह है हम इस प्रोटोकॉल डीएससीपी क्लाइंट ने, सॉरी डीएनएस क्लाइंट ने भेजा यूजिंग यूडीपी, और उसने भी क्या दिया? एक 32 बिट का एड्रेस। यही हुआ ना? जब हमने ये किया तो उसने एक यूडीपी, एक 32 बिट भेजा, जिसकी वजह से मैं यहां पहुंच गया हूं। तो लाजमी तौर पर उसने भी एक छोटी सी 32 बिट भेजे, उसने भी कहा यूडीपी इज इनफ, यूडीपी के जरिए उसने भेज दिया। ठीक है ना? अब इसी वजह से तो लाइबा ने जवाब ये दिया, चार्ट में आप देख सकते हैं कि जनाब यूडीपी का क्लाइंट या सर्वर जब ये रिजोल्यूशन का काम करता है तो इट यूजेस द यूडीपी। अभी उसने जवाब दिया है, वो आपको सुना नहीं? उसने कहा कि बाज़ औक़ात एक डीएनएस सर्वर दूसरे डीएनएस सर्वर के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। मिसाल के तौर पे आपका यूटी का डीएनएस है, that is attached to the DNS of the NATL. NATL is attached to the PTCL. Now these big servers have to share their information, their records with one another. Is it small something? No, this is big. So what protocol it should use? TCP. That's the reason it has two different, आपको दो इसने रिप्रेजेंट कराया यहाँ पे। देखिए आज लाइबन होती है, जवाब ना मिलता, धड़ाधड़ वो जवाब लिख रही है। क्यों? कुछ चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रही है या ये उसने कोई एपीआई बना दिया कि डायरेक्टली उस पे जाए, चैट पे जाए, चैट जीपीटी पे जाए? क्या किया आज? तो देखिए फिर उसने जवाब लिख दिया, सर ये आती थी चीजें। अच्छा, तो कहते हैं मुझे पता था कि डीएनएस कैसे दोनों इस्तेमाल करता है। ये कहना चाहती हैं ये हम नहीं पढ़ते। ठीक है, ये आखिरी वाला हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, डिलीट कर दो। तो आप समझ आ गए? फाइन, आगे चलते हैं जी। ओके, तो हमने कहा कि अब मैंने कहा कि अभी आपने देखा कहीं पे टीसीपी, कहीं पे यूडीपी। अब जैसे अभी आपने कुछ आपको आइडिया होगा, जब डेटा बड़ा है, पूरा डीएनएस का रिकॉर्ड जो है मे बी 10,000 रिकॉर्ड है, 20,000 रिकॉर्ड है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर के साथ शेयर किए जा रहे हैं,
बिग डेटा है, टीसीपी इस्तेमाल करो, रिलायबिलिटी चाहिए। लेकिन अगर आपने एक यहां से एक रिक्वेस्ट की, अगर पहुंच गई तो जवाब आ जाएगा, जो कि नॉर्मली ऐसा ही होता है। ना हुई तो क्या होगा, दोबारा रिक्वेस्ट कर देंगे, ऐसा ही है ना। तो ये वो कह रहा है कि जनाब आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि क्या क्या करता है, मैंने अभी बताया आपको कुछ देर पहले, कि वो आपको रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, आपको ऑर्डर्ड डिलीवरी भी देता है, ऑर्डर्ड डिलीवरी भी देता है, वो आपको फ्लो कंट्रोल भी करवाता है, वो आपके लिए मल्टीप्लेक्सिंग भी करता है, वो आपके लिए डीमल्टीप्लेक्सिंग भी करता है, और शायद कुछ और चीजें भी आपके सामने कुछ देर में आ जाएं। लेकिन एनी हाउ पहले इन टर्म्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर दें कि ये होता क्या है। रिलायबिलिटी तो आप समझते हैं कि अगर कोई आप भेज रहे हैं डेटा, आपने यहां से 1 गीगाबाइट भेजा, 1 गीगाबाइट भेजा, तो आप कंफर्म करना चाहते हैं कि हर एक बाइट जो है वो यहां पे पहुंचे, डेस्टिनेशन पे पहुंचे। ये नहीं कि 1 गीगाबाइट आप भेजें और यहाँ पे 999 मेगा बाइट्स पहुंचे, यानी 1 मेगाबाइट जाया हो जाए। नहीं, नेवर, दिस इज नॉट रिलायबल। इंटीग्रिटी का मतलब इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि वो चेंज ना हो। इंटीग्रिटी का मतलब होता है चेंज ना हो। रिलायबल का मतलब है कि जितने आपने भेजे हैं सब के सब वहां पहुंचेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद ऑर्डर डिलीवरी का क्या मतलब है? अरेंजमेंट। जी, ऑर्डर डिलीवरी का क्या मतलब है? ऑर्डर डिलीवरी का मतलब ये है कि अगर आपका ये कंप्यूटर है, जैसे ये चलें, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर जब यहां से अपना डेटा निकालता है तो पहले ही टीसीपी ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए पूरे मैसेज के, ऐसा ही है ना। और यहां पे भी रास्ते बेशुमार, रास्ते बेशुमार, many ways. Some might go like this, like here is the let it be the source router, destination router, and here is my destination PC. But it can reach like this as well, like this as well. It can reach like this as well. तो let it assume कि आपके जो पहला चंक निकला था, जिसको मैं सेगमेंट कह देता हूं, जिसमें 200 बाइट्स थी, वो इस लंबे रास्ते पे चला गया, वो इस लंबे रास्ते पे चला गया। लेकिन इतनी देर में मुझे 2 चैट्स भी नजर आ गई, तो मैं उन चैट्स के पास पहले जाके और फिर देखता हूं कि मेरी बात क्या कह रही है। लाइबा कहती है सीक्वेंस, और सुमैया कहती है कि नंबरिंग द पैकेट्स एंड देन सेंड इट। ओके, नो नो नो, नंबरिंग दी, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग, दिस इज नॉट ऑर्डर डिलीवरी। ओके, तो अब ये देखते हैं जी कि क्या मतलब है, और फिर आपके कॉन्सेप्ट के साथ उसको चेक करेंगे कि यही बात आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जनाब पहले 200 बाइट इधर इस रास्ते के जरिए भेज दिए गए, लंबे रास्ते के जरिए। अगले 500 बाइट इस रास्ते से भेज दिए गए। गलत तो नहीं है? यस, हियर इज अ राउटर, इट कैन टेक द डिसीजन। अब मुझे ये बताएं कि डेस्टिनेशन पे पहले 500 बाइट पहुंचेंगे कि 200 बाइट पहुंचेंगे? पहले ये भेजा गया, इसके साथ इसलिए मैं रेड कलर, मैं कोई डिफरेंट कलर, चलिए ये इस्तेमाल करता हूं। पहले ये भेजे गए, इसके साथ मैंने 1 लिख दिया और इसके साथ मैंने 2 लिख दिया, ये 500 बाइट्स। अब मुझे बताएं
कि पहले 500 बाइट पहुंचेंगे कि 200 बाइट, जबकि 200 बाइट पहले भेजे गए हैं। तो आपने मैंने कहा 500। मोहम्मद नूर कहता है कि 200 पहले पहुंचेंगे। मोहम्मद नूर, उसका रास्ता लंबा है, पहले इधर पहुंचेंगे, फिर इधर प्रोसेस होंगे, फिर इधर प्रोसेस होंगे, फिर इधर होंगे, फिर इधर होंगे, फिर इधर होंगे, और फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। इसका मतलब है कि मोहम्मद नूर पहले चांसेस ये हैं कि 500 पहले पहुंच जाएं और फिर उसके बाद 200 पहुंचे। तो टीसीपी का ये काम है कि वो एप्लीकेशन को पहले ये दे और बाद में ये दे, ताकि एप्लीकेशन को ये लगे कि पहले 500 या 200 आए और फिर बाद में 500 आए। इस अमल को कहते हैं ऑर्डर्ड डिलीवरी। पहुंचे जो डजंट मैटर, मैंने उनको जिस तरह से वहां से भेजे गए थे उस तरह से अरेंज करके ऊपर देने हैं एप्लीकेशन को, क्योंकि अगर आगे पीछे दिए गार्बेज है। अगेन देयर इज समथिंग टू चेक। ऑर्डर, अब बात समझ आई मोहम्मद नूर का ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर डिलीवरी का क्या मतलब है। कि चाहे अब मिसाल के तौर पर उसके बाद आपने एक और भेजे, वो इस रास्ते से चले गए 100 बाइट्स थे। हो सकता है कि पहले 500 पहुंचे, फिर 100 पहुंचे, तीसरा पहले चला जाए और ये सबसे आखिर में आए क्योंकि इसका रास्ता लंबा है, या यहाँ पे डिले ज्यादा था। रास्ता तो आपके कंट्रोल में नहीं है। सर टीसीपी इनको कैसे पता चलेगा कि कौन से पैकेट ऑर्डर में पहले हैं? जी, अच्छा क्वेश्चन है। एक दफा फिर सुमैया की तरफ से आया, कहती है कि जी टीसीपी के पास कौन सा इल्हामी तरीका होगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये मुझे पहले 200 देने हैं, फिर उसके बाद 500 देने हैं और फिर 100 देने हैं। यही क्वेश्चन है ना सुमैया का? यस सर। यस सर। तो मोहम्मद नूर और सुमैया, जवाब ये है कि जब मैं आपको उसका हेडर पढ़ाऊंगा टीसीपी का, उसमें सीक्वेंस नंबर का एक पॉइंट है, नहीं फ्लैग नहीं, दिस इज सीक्वेंस नंबर जो कि 32 बिट्स का नंबर होता है। उससे इसको पता चल जाएगा कि जनाब ये इससे पहले कोई और है। अब बात समझ आई आपको सुमैया? जैसे मिसाल के तौर पे कि आपको एक लेटर भेजे जाएं, जैसे चलिए अब हम बाइट को लेटर समझ लेते हैं। तो एक यहाँ पे हमारे पास 5 लेटर्स थे, 1 2 3 4 5। अब उन पे नंबर लगे हुए हैं। पहुंचते वक्त लेट करें 5वां सबसे पहले पहुंच गया, फिर उसके बाद नंबर 3 पहुंच गया, फिर 1 पहुंचा, फिर 2 पहुंचा, फिर 4 पहुंचा। अब इन पे नंबर है, तो इसके मतलब टीसीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके नंबर को देख के वो बताए कि पहले 1 ये है, फिर 2 ये है, फिर 3 ये है, फिर 4 ये है और फिर 5 ये है, और फिर एप्लीकेशन को दे। अब बात समझ आ गई सुमैया को, मोहम्मद नूर को? सर तो पैकेज के साथ कोई ना कोई नंबर तो अटैच होगा ना जब वो श्योर, TCP दैट के इज कॉल्ड द पास सीक्वेंस नंबर। जी। ठीक हो गया जी? तो ये इसको कहते हैं ऑर्डर डिलीवरी, इसको कहते हैं ऑर्डर डिलीवरी। इसके बाद है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब यह है लेडीज एंड जेंटलमैन के बाज़ औक़ात, आसान सी पहले एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको यहां पे चेक करते हैं। बाज़ औक़ात कि टीचर आपको पढ़ा रहा है, जैसे अभी क्लास में हो रहा है, अगर आप फील करते हैं कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, लाउडनेस से नहीं कह रहा, मोर कॉन्सेप्ट्स डज आपकी तरफ गिरा रहा हूं, तो आप क्या करोगे? मुझे कहोगे स्लो हो जाओ, प्लीज स्लो डाउन। दिस इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। जैसे आसान सी एग्जांपल एक और लेते हैं, अगर ये फैन यहाँ पे चल रहा है तो क्या मेरे पास इसकी स्पीड का, अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं रिमोट, तो मैं इसको तेज और स्लो कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं ना। तो व्हाट आई एम डूइंग,
I am controlling the flow of electrons to this fan. This is flow control. इसी तरह अगर आप वाटर टैप इस्तेमाल करते हैं तो आप चाहें तो वाटर टैप को फुल खोल दें तो ज्यादा पानी आ जाता है, आप उसको आहिस्ता कर दें तो कम पानी आता है. व्हाट यू आर डूइंग, पीछे पानी मौजूद है लेकिन यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर. इसी तरह आपके घर में अगर कभी गलती से सुई गैस, जिसको नेचुरल गैस है, अगर वो आ जाती है गलती से तो आप उसको भी कंट्रोल करते हैं. कभी चूल्हा तेज कर देते हैं, कभी चूल्हा स्लो कर देते हैं. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ गैस टू दी बर्नर. इसी तरह वी कैन, दिस डेस्टिनेशन कैन कंट्रोल द सोर्स. प्लीज स्लो डाउन, मुझे इतने ज्यादा बाइट्स नहीं चाहिए, मैं नहीं प्रोसेस कर सकता, या मैं फारग हूं, ज्यादा भेजो. व्हाट इट इज कॉल्ड, फ्लो कंट्रोल. व्हाट इट इज कॉल्ड सुमैया, फ्लो कंट्रोल. आगे फ्लो कंट्रोल किसे कहते हैं? यस सर. शाबाश. क्या जी बाकियों का क्या रो है? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता क्लास खत्म होने से पहले ही क्लास खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं. 4 पे हम पहुंच गए हैं माशाल्लाह. वी हैव ओनली नासिर एंड सुमैया. फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग. वो मैंने अभी आपको बड़ी दफा क्लियर किया कि मल्टीपल एप्लीकेशंस अपना डेटा दे रही होती हैं, ये उनको इकट्ठा कर रहा होता है. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग. और जब वापस डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो इनको अलग अलग करता है. दिस इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सिंग. So these are some of the tasks which are performed by the TCP, ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है. कहता है नंबर यानी सीक्वेंस, नंबर एंड ट्रैक डेटा सेगमेंट्स ट्रांसमिटेड इन स्पेसिफिक होस्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन. फिर रिलायबिलिटी के लिए इस्तेमाल करेगा एक्नॉलेजमेंट. क्या इस्तेमाल करेगा? एक्नॉलेजमेंट. कि जब आपको कोई डेटा मिल जाए आप बता दें कि जी मुझे आपका डेटा मिल गया, मुझे आपका डेटा मिल गया. जैसे एक वक्त में पोस्टल का जमाना था, अब तो ईमेल के जरिए व्हाट्सएप के जरिए आपको इंटरव्यू की कॉल्स आ जाती हैं, लेकिन हमारे वक्तों में ये सारा काम पोस्टल के जरिए किया जाता था. मिसाल के तौर पे अगर मुझे यूटी ने कॉल भेजी थी कि इंटरव्यू के लिए आओ तो एक लेटर मुझे लिखते थे, वो पोस्टमैन मेरे घर पहुंचाता था. वहां पर भी एक सर्विस थी जिसको कहते हैं रजिस्टर्ड. अब भी है लेकिन इस्तेमाल बहुत कम हो गया है. तो उसके साथ हम क्या करते हैं, जब हम किसी को अपना वो भिजवाते थे, मिसाल के तौर पे कोई पोस्ट के लिए, जॉब के लिए अपनी एप्लीकेशन, हम उसको रजिस्टर करते थे. और रजिस्टर के साथ हम एक फीचर, जी सुमैया, ओके, तो उसके साथ हम एक खास लगाते थे जिसको एक्नॉलेजमेंट ड्यू कहते थे. जिसका मतलब होता था जब मेरा लेटर को मिले, मेरी एप्लीकेशन को मिले, तो वो उसको साइन करे और वो वापस मेरे पास पोस्टमैन लगा देता था, तो मुझे पता चलता था मेरा एप्लीकेशन वहां पे पहुंच चुकी है. इस तरह यहां पर भी जब आप अपनी डेटा भेजते हो, टीसीपी के जरिए भेजा गया तो एक्नॉलेजमेंट आएगी जिसे कंफर्म हो जाएगा रिलायबिलिटी. बात क्लियर? ओके, तो क्योंकि देयर इज लेस देन अ मिनट,